हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम केतु ग्रह की और कुंभ राशि लेते हैं। कुंभ राशि में केतु ग्रह किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है। विशेष करके जो राहु और केतु हैं, ये एक तरह के छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब ये अपने एक्टिव अवस्था में होते हैं और जब जिन हाउसेज में ये होते हैं उससे संबंधित रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। केतु के बारे में मैं आपसे ये कहूं कि यदि ये सूर्य और राहु के जो राहु और केतु है, ये चंद्रमा और सूर्य के साथ में कहीं पर होते हैं तो सीधे सीधे ये कहा जाता है कि वहां पर प्रगति रुक गई है, जैसे बोलते हैं ना, ग्रहण लग गया। इसी तरह की स्थितियां वहां पर रहती है। लेकिन जो सीक्रेट है केतु के बारे में वो कुछ ये भी है कि हम केतु को पूर्व जन्म से संबंधित भी समझते हैं, पूर्वार्ध से भी संबंधित समझते हैं। इसके साथ साथ में केतु का जो रहस्य है वो ठीक विपरीत है राहु की। जैसे राहु की दशा और अंतरदशा और वो हाउस ये बताता है जहां पर आपका जन्म के समय में जो राहु है, और जब राहु की दशा आपकी आती है तो राहु की दशा में आपको उस हाउस से संबंधित बहुत कुछ चाहिए। और लेकिन जहां पर केतु है वहां पर आप केतु ये बताते हैं कि भाई मुझे क्या क्या नहीं करना है और किस तरफ मुझे नहीं जाना है। इस तरह से वो केतु का एक डिफरेंट व्यू वहां पर आ जाता है। उस तरह की नकारात्मकता उस हाउस से संबंधित वो चीजें जो कि करनी चाहिए लेकिन वो नहीं करते, ऐसा लगता है कि जैसे वो चीजें पहले ही कर चुके होंगे या उसमें कुछ रखा नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स वहां पर आती हैं। केतु की दशा में भी ठीक यही होता है कि जहां पर केतु होते हैं उससे संबंधित जो प्रोग्रेस होती है उसकी तरफ मन न लगना, उसकी तरफ मन न जाना। ऐसा लगता है कि जैसे इसमें पारंगत पहले ही हो चुके होंगे, अब इसमें कोई चीज हो नहीं, बकाया नहीं रह गया है और वो चीज प्राप्त करने के लिए इच्छा कुछ नहीं सी होती। ये केतु का इम्पैक्ट कहा जाता है। केतु को मोक्ष का कारक भी कहा जाता है। मोक्ष का कारक का मतलब ये है कि वो धर्म कर्म की तरफ, जब केतु की दशा आती है तो आदमी आध्यात्मिक हो जाता है या कुछ उन चीजों को खोजने लगता है जो जो कि उसकी रुचि से दूसरी हट के जो चीजें होती है उनकी तरफ इंटरेस्ट आने लगता है। तो जो केतु है ये यदि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो ये एक नेचुरली है कि जो जो चीजें आपके बहुत अच्छी, ये कह सकते हैं कि प्रारब्ध में जिनमें आपने पारंगत हो चुके हैं वो चीजें अब करने का मन नहीं कर रहा है। इस तरह की स्थिति हो जाती है, जैसे इस जन्म में उस तरफ जाने का मन नहीं कर रहा है। कई लोग कई अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लगता है, लगने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करेंगे लेकिन वो पॉलिटिक्स में फिर भी नहीं जाना चाहते। ऐसा लगता है कि संगीत को दुनिया में बहुत अच्छा स्वर है उनका, लेकिन फिर भी वो संगीत में नहीं जा पाते। इसी यही कारण, यही रीजन जो है केतु से भी लगता है। कई बार जो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता उसका एक रीजन यही भी होता है कि वो उस चीज को कर नहीं पाते, उससे अलग चीज को कुछ करना चाहते हैं। ये केतु बताते हैं। केतु का बड़ा ही जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। इस सीक्रेट्स केतु के बारे में है कि वहां अचानक ऑल ऑफ सडन चेंज आ जाता है। कई लोग जो है अच्छी पढ़ाई हायर स्टडीज करते रहते हैं, एमकॉम कर लिया उसमें भी अच्छी प्रगति कर ली, बीकॉम में भी अच्छे मार्क्स हैं, हाईएस्ट स्कोरिंग है, एमकॉम में भी हाईएस्ट स्कोरिंग है, लेकिन उसके बाद एकदम से एमकॉम करने के बाद वो फैशन डिजाइनिंग में चले जाते हैं या किसी और लाइन को चूज कर देते हैं। ये केतु का प्रभाव अब जब आपके साथ में देखा जाता है। यदि हम कुंभ राशि को लेते हैं तो अभी कुंभ राशि के ठीक छठे हाउस में केतु है। छठे हाउस का मतलब ये है कि वहां एर्थ हाउस में केतु है, अष्टम भाव में केतु है। अष्टम भाव का मतलब ये है कि वहां से एक तो जो पार्टनर से संबंधित है वहां पर कुछ न कुछ दिक्कतें होना। दूसरा ये है कि वहां जो आपकी इच्छा शक्ति है करने, कोई भी कार्य करने की, वो इच्छा शक्ति आपके साथ में, स्वयं के साथ में उसमें अरुचि होना, कार्यों में अरुचि होना, कार्यों में जिस दिशा में आप जा रहे हैं वो कार्य करने का मन नहीं करना। सप्तम से संबंधित जो बिजनेस है, बिजनेस में मन नहीं लगना। जो आपके कार्य है, जो जो आपके सर्विस है उसमें मन नहीं लगना।
या आपके कई सारे ऐसे कार्य हैं कि उनको करने के लिए, जो ऊंची शिखर पर पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए उस तरह की मेहनत न होना, ये केतु के लक्षण बताते हैं। ऑल ऑफ सडन उसमें कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि जिधर आप जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा से हट के परिणाम कुछ और दिशा में आने शुरू हो जाते हैं। क्या मेहनत ही मेहनत हो रही है लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। जो आपने मेहनत की है एक हायर लेवल की, लेकिन आपको जो पोस्ट मिली वो थोड़ा उतनी अच्छी नहीं मिली, वो ये सारे केतु का प्रभाव अष्टम भाव से भी देखा जाता है। अब मैं केतु के लिए कहूंगा तो केतु जो है एक डिनायल अप्रोच वहां पर बना देता है। यदि आप जिस चीज को में अच्छे हैं उस चीज में आगे बढ़ने के लिए वहां पर कई सारी चीजें ऐसी आती हैं कि आप नई चीज को करने लगते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। ये है। इसके साथ साथ में जैसे फर्स्ट हाउस में केतु होता है, ये जो कुंभ राशि है आपकी फर्स्ट हाउस में बाय द वे केतु होता है, तो आप स्वयं को फोकस करने में उतनी सफलता नहीं कर पाती, स्वयं को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ये सारी चीजें होती है। उसके साथ साथ में यदि 9th हाउस में केतु है तो आप हट के थोड़ा सा जो जो उतनी धर्म कर्म की बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आप किताबों को भी पढ़ें और उसी प्रकार का आपको माहौल मिलता है तो फिर आप धर्म कर्म में बहुत अच्छी रुचि रखने लगते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ में होती हैं। यदि केतु के लिए कहा जाए तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो केतु also known as the south node of the moon, ये साउथ नोड, और जो नॉर्थ नोड है वो दैट इज राहु, तो इस प्रकार इज शैडो ऑफ द प्लेनेट एसोसिएटेड विद द स्पिरिचुअल लिबरेशन, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल डिजायर्स, ऑफन प्रेजेंटिंग द टेल ऑफ द डायमंड स्नेक, इसको हमें ड्रैगन टेल भी कहते हैं। और ये जो केतु है एक प्रकार का एक शैडो प्लेनेट है। ये नॉर्थ नोड, इसके लिए नॉर्थ नोड और साउथ नोड ये दोनों राहु और केतु हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल लिबरेशन है और इसमें पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस है, डिटैचमेंट और एक इंट्यूशन एबिलिटी इसमें आती है केतु में, तो पास्ट लाइफ से संबंधित भी इसको कहा जाता है। इस समय जो ठीक कुंभ राशि के साथ में है और जो अष्टम भाव का केतु है, ये अभी आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। आपके कार्यों में भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप परफेक्शन की तरफ हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। उस परफेक्शन में कहीं ना कहीं केतु जब अष्टम भाव में होता है तो वहां से आपकी प्रगति, जो आपके प्रमोशन है, जो आपके एग्जाम्स हैं, जो आपकी कई सारी चीजों को आप कर रहे हैं, उनमें उतनी अच्छी प्रोग्रेस आपकी नहीं दिखती। ठीक कुंभ राशि के लिए मैं इस समय कह रहा हूं, कुंभ राशि में ठीक जो है आपका 18 मई 2025 के बाद राहु आ जाएंगे आपके ठीक फर्स्ट हाउस में और केतु आ जाएंगे आपके ठीक जो है सप्तम भाव में। अब राहु की तो इच्छा होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा वहां पर किसी चीज को इच्छाओं की पूर्ति करें। उसी तरह से सप्तम भाव से संबंधित फिर वहां पर ये होगा कि सप्तम भाव से संबंधित आप अरुचि दिखा रहे हैं, चाहे आपका पार्टनरशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी पत्नी से संबंधित वहां पर जो आपका रिलेशनशिप में है उसमें भी अरुचि निभाना, इस तरह से वो दशाएं भी कुंभ राशि के साथ में आ रही है। लेकिन उसके लिए यही है कि आप सटीक एक नाम का जप करें, ईश्वर के नाम का जप करें और सही रास्ते पर रहें और ये समझ लें कि अब जो है राहु केतु का एक्सेस ठीक कुंभ राशि में, ठीक लग्न में, असेंडेंट में और उसके साथ साथ सप्तम भाव में है। तो ये आपको क्लियर कट होगा और उससे आप ये कहेंगे कि मुझे अपनी वाणी में भी सुधार लाना है, तो अपने कुटुंबी जनों के लिए भी ठीक रखना है, उनके साथ में कोई ऐसी बातें नहीं बोलनी है और उसके साथ साथ में पार्टनरशिप और जो पत्नी के साथ में भी अच्छा व्यवहार रखना है, ये सारी चीजें होंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। जानेंगे कि आपकी कुंडली में केतु कहाँ पर है, केतु क्या दिखा रहे हैं और केतु की जो दशा और अंतर्दशा है वो आपके लिए क्या बोल रही है। इसके साथ साथ में आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन करेंगे और साथ साथ में मैं आपका फोन पिक करूंगा। जो भी चीजें होंगी, जो मेरा अनुभव होगा, मैं आप तक बताऊंगा। मुझे लगता है कि वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।